आपको ले चलेंगे और भी जगह, और बॉर्डर के उस पार भी चलेंगे कि उधर के क्या हालात हैं, उधर से लोग जो आ रहे हैं वो किस हालात में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के उस साइड में भी। हम आपको दिखा रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से यहाँ का एक एक चीज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की परिस्थिति को दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं उनके हालात को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी विषम परिस्थिति में ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक परिवार दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, गोद में है। आज जिस तरह से कोरोना महामारी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये सारे लोग अपने जीवन को खतरे में डाल करके किसी तरह से ये चाहते हैं कि ये अपने घर तक पहुंच जाएं और इन छोटे बच्चों को देख करके यहाँ ना कोई व्यवस्था है। एक यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो बेचारे यहाँ पे मुस्तैद हैं, जो इनको जो भी उनसे बन पड़ रहा है कर रहे हैं। हम इनके इन बच्चों के जो पिताजी हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कहाँ जाना है आपको? हमको सर जाना है, बड़का मजा जाना है, हमारा है गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से आ रहे हैं। तो कैसे जाइएगा यहाँ से वहाँ तक? अब यहाँ से आपके साथ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई साधन नहीं है, कैसे क्या कर सकते हैं? कोई साधन, पैदल जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कोई साधन नहीं है तो पैदल इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे जा पाएंगे? आप तो जा सकते हैं, आपकी मिसेज जा सकती हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे कैसे? जब हमारा सरकार साधन नहीं दे रही है, हम जाने कोई व्यवस्था नहीं करे तो क्या कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं ना। यूपी सरकार तो पूरा व्यवस्था दी है आने का, सब कुछ करने का। यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकार की कोई व्यवस्था आपको नहीं मिली? कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि जब ये 7 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उस समय जब नेता आपके दरवाजे पे जाएंगे तो क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि आप उनसे सवाल पूछे कि आखिर वो दुख की घड़ी में वो कहाँ थे? ये जरूर पूछेंगे, पूछिएगा, जरूर पूछेंगे। पूछना चाहिए कि बने सिर्फ पूछना चाहिए, हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए। कैसे तो जब उसके दुख सुख में हम साथ दे रहे हैं तो हमारे दुख सुख में वो साथ देंगे, यही दायित्व बनता है। इसका प्रभाव पड़ेगा, चूंकि 7 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जिस तरह से बिहार के लोगों को एकदम खुलेआम छोड़ दिया गया है, कोई इसका माई बाप नहीं है, इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? अभी से वो तो समय बताएगा साहब, इसके बारे पड़ेगा, मतलब पड़ सकता है। नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो समय, अभी 7 महीना समय है, वो समय बताएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये 7 महीना समय है, लेकिन परिस्थिति यहाँ पे ये है कि बेचारे छोटे छोटे बच्चों के साथ ये घर जाना चाहते हैं। अब हम दूसरी तरफ आपको ले चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। एक लंबी कतार, ये आपको मेरौना का वो पुल है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि सब लोग एक साथ खड़े हैं। यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे लोगों का, जो लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं उनका शायद नाम पता यहाँ पे नोट किया जा रहा है, उनके मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं। ये हम जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नोट हो रहा है यहाँ पे? नाम और पता नोट हो रहा है बस। और मोबाइल नंबर भी? क्या मोबाइल नंबर नहीं नोट हो रहा है। कोई देना नहीं चाहता है या आप मांग नहीं? बता ही नहीं रहा है सर। पहले लिखा था, कोई बताइए नहीं, मोबाइल नंबर तो बोला लिखा जाएगा सर। मोबाइल नंबर नहीं बता। क्या लगता है कि आखिर मोबाइल नंबर क्यों नहीं देना चाहता है? और सर हम क्या बताए, काहे नहीं देना चाहते? हम 10 लोग से पूछे तो कोई बता ही नहीं रहा है कि मोबाइले नहीं है, तो अब सिर्फ नाम पता लिखना शुरू किया। नाम पता जीरा जो कैंप लगा वहाँ भेजा रहा है। अभी तक कितने लोगों को यहाँ से भेजा गया? अभी मेरे पास तो मैंने 100-150 कैसी है। ये तो आप अभी बैठे हैं तब का लिस्ट है, इसके पहले कितने लोग? लगभग सर बताएंगे। सर बताएंगे। यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं
ये नाम पता नोट किया जा रहा है कि ये लोग ये भी नोट हो रहा है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं नोट हो रहा है। नोट हो रहा है। चलिए, मोबाइल नंबर लोग नहीं दे रहा है, ये एक समस्या है। लोगों में उस कोरोना को लेकर के डर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डर कहीं उनके परिवार के लिए घातक है, उनके गांव के लिए घातक है, उनके शहर के लिए घातक है। अगर वो नहीं बताएंगे और कहीं वो संक्रमित हैं तो फिर उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक लंबी कतार, आप देखिए, ये लंबी कतार। हम इसमें लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? सर मैं हरियाणा से आ रहा हूँ। हरियाणा से आ रहे हैं। जी, तो हरियाणा से कहाँ पहुँचे आप? पहले हम लोग पहुँचे पंचगांव और उसके बाद से फिर आगरा पहुँचे और आगरा से फिर हम लोग लखनऊ आए, लखनऊ से फिर गोरखपुर और गोरखपुर से फिर हम लोग यहाँ देवरिया। इतने लंबा सफर आपने तय किया, कहीं आपकी जांच हुई क्या? हाँ, जांच हुई हमें। जांच हुई जी। और रास्ते भर में खाने पीने की व्यवस्था मिली? हाँ, यूपी में हमें मिला है और फिर यहाँ बॉर्डर पे आने पे भी मिला है। यहाँ तक कैसे आ गए कि कोई सुविधा वगैरह? यूपी में हमारे योगी सर का जो चला है, ये वो जो बस वाली जो प्रोग्राम जो अभी चला है कल से जी। तो उसमें मतलब कल से हम लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिला है और हम लोग बढ़िया से आ जा रहे हैं उधर से। तो अभी कहाँ जाना है आपको? सर मुझे यहीं सिवान जिला में जाना है, ये पचबेनिया गांव में। जी। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ कुछ लोग, यहाँ का सिचुएशन हमें अच्छा नहीं लग रहा है अपने बिहार के हिसाब से, और हम अपना सीएम से करना चाहेंगे, नीतीश जी से करना चाहेंगे कि वो जितना जल्द हो उतना जल्द यहाँ ना कोई बढ़िया से व्यवस्था वो अपना करें और हमारे जो भी बिहार के हमारे वासी हैं या हमारे बिहार के जो पब्लिक है उनको बढ़िया से उनका ख्याल रखें और बढ़िया से उनको उनके अपने घर तक पहुँचाने का कष्ट करें। हम उनसे यही उम्मीद करेंगे। तो आखिर ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? सुशासन की सरकार है, अच्छे लोग हैं। सर उनको सोचना चाहिए था कि वो हमारे सीएम जो योगी जी हैं वो बहुत पहले ही सोच लिए थे और सोचने का ही कारण है कि आज हम लोग बढ़िया से पहुंच पा रहे हैं इधर में। और यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से बद से बदतर हाल होता जाएगा हम सबके लिए। तो इसका मतलब कि यहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल लापरवाह है। लापरवाही का हद हो गया है यहाँ, मैं यही कहना चाहूँगा। इनको यहाँ बहुत पहले तैयारी कर लेना चाहिए था, क्योंकि बांदा ये आपका बंदा जाएगा कहाँ? फिर यहाँ से आकर फिर कैसे जाएगा? यहाँ से जिसको पूर्णिया जाना होगा, जिसको मुजफ्फरपुर जाना होगा, आरा बक्सर जाना होगा, वो सब यहाँ से कैसे पार जाएगा बताइए? यहाँ से पैदल कितना सब जाएगा? कोई 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं चल सकता है। सर नाम बताइए। रोहित सिंह। रोहित सिंह हैं, सिवान के ही रहने वाले हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। और जब यहाँ तक हरियाणा से चल के आए हुए हैं, जब यहाँ तक पहुँच गए तो हमें लगता है कि शायद वो घर तक भी चले जाएंगे। ये बॉर्डर का इलाका है, उत्तर प्रदेश का ये ट्रक है। जो खाद्यान्न है, जो खाने पीने का सामान है, वो इससे लाया जा रहा है ताकि इस लॉकडाउन में किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो। और ये देखिए, ये काफी भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ये बॉर्डर पे आप इस तरह से लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं इनके जान ये खतरे में है बेचारे। कहाँ से आप आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। हाँ। कहाँ जाना है आपको? जाना है सिवान, जाना है। हाँ? सिवान जी। कैसे यहाँ तक कैसे आ गए? यहाँ तो कोई बस पकड़ के पुलिस बैठाते गई बस में आए, कल से चले हैं सुबह से। तो यहाँ कोई तो व्यवस्था, यहाँ तो भीड़ काफी है, यहाँ भी कोई व्यवस्था आपको दिखाई नहीं दे रही है। कैसे जाइएगा घर? तो यहाँ का व्यवस्था ही देखेंगे, नहीं तो पैदल जाया जाएगा। दिल्ली सरकार करेंगे, यहाँ कर सरकारें खत्म है तो पैदल चले जाएंगे। यूपी में तो बस पर आए। कहाँ घर हुआ आपका? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला जी। खगड़िया तो बहुत दूर है, कैसे जाइएगा यहाँ? 5 दिन में पैदल जाएंगे, 10 दिन में क्या करेंगे जब यहाँ की सरकार मेरी भूखे रखने वाला है। उधर तो खाना पीना मिला यूपी में, यूपी सरकार दूध दिया, खाने के लिए रोटी दिया, योगी सरकार सब चीज खिलाया पिलाया और बस से भेज दिया, फ्री में भेज दिया। और ये बिहार सरकार गरीब आदमी है, उसको खाने लिए नहीं पूरता, क्या करेगा वो? तो आप ही की तो चुनी हुई सरकार है और आज आपका ख्याल नहीं रख पा रही है। मेरी सरकार चुना हुआ गरीब का, तो गरीब को छोड़ के चल गया अमीर में, वो अमीर में चल गया।
वो सरकार बनाया उसको छोड़ के चल गया अमीर में, अमीरी में चला गया, अमीरी को में। छोड़ दिया उसके हाल पे। हाँ, उसको तो लालू यादव बना दिया मुख्यमंत्री और वो लालू यादव को छोड़ के चल गया वो भाजपा में, सोचा कि हमको इसमें चल जाएंगे राजा। आने वाले 7 महीने में फिर चुनाव होने वाले हैं, क्या उस समय ये सवाल पूछेंगे जब नेताजी आपके दरवाजे पे पहुंचेंगे? उस समय जीएसपी यादव को वोट पड़ेगा, बिहार में जीएसपी यादव का बनेगा वोट, और मैं खगड़िया जिला से बोल रहा हूँ, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम दिनेश यादव। यहाँ से अगर व्यवस्था नहीं बनी तो कैसे जाइएगा घर पे? हम जाएंगे पैदल, हम पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? नीतीश यादव, जब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहा है, वो गरीब के देखने वाला नहीं है, तो उसको वोट कौन देने वाला है? ये जज्बा है उन बिहारियों का जो चाहे उत्तर प्रदेश के में हो। आप लाइन में, आप सभी लोग खतरे में पड़ जाइएगा, आप लोग लाइन लंबा कर लीजिए। इस सबको आप लोग सब किनारे हो जाइए, किनारे हो जाइए, किनारे हो जाइए। ये देखिए कि ये महिलाएं भी हैं कुछ। आप बताइए कहाँ जाना है आपको? हमको तो बस घुटनी जाना है। गुठनी जाना? हाँ। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ तक कैसे आई? यहाँ तक आए, वहाँ से तो पैदल आए, उसके बाद बस से आए। कहाँ तक पैदल आई? आनंद विहार तक पैदल आए, आनंद विहार से बस से आए गोरखपुर, उसके बाद गोरखपुर से फिर बस से यहाँ आए। अब यहाँ से मतलब यहाँ से अब जाएंगे घुटनी। गुठनी में ही रहना है आप? हाँ, घुटनी में। चलिए, गुठनी में रहना है। और ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या कहना चाहते हो? हम 10 दिन से परेशान है, क्या दिक्कत है? भूखे प्यासे। उधर बहुत दूर से आ रहे हैं, केरला से। कहाँ से हो? केरला स्टेट से, बिहार स्टेट से, हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। केरला से आ रहे हो? जी तो केरला से यहाँ दिल्ली आए? जी, वो बहुत प्रॉब्लम्स है। कैसे पहुँचे? केरला तो बहुत दूर है, कैसे आ गए वहाँ से? वो वहाँ से कार बुकिंग किए थे, कार रास्ता में छोड़ दिया आंध्रा बॉर्डर के पास। वहाँ से पैदल चले 40-50 किलोमीटर, फिर वहाँ से बहुत परेशानी उठा के यहाँ तक आए। यहाँ यूपी में इतना, फिर यहाँ तक लाके छोड़ा। रास्ते में कहीं चेकिंग हुआ आपका? कहीं मेडिकल चेकअप हुआ आपका? 5 बार चेक इन हो चुका है, 5 बार चेक इन हो चुका है। चेन्नई में 4 बार हुआ है, 2 बार कालीकट केरला में हुआ है। ये जो भीड़ है, ये बॉर्डर पे जो भीड़ है, ये कहीं न कहीं डराने वाली भीड़ है। और जो तस्वीर हम आपको आज सुबह जो दिखाई दे रहा था आनंद विहार दिल्ली का रेलवे जंक्शन का, उससे भी भयावह तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ भी वही संख्या है, वही भीड़ है। हमें लगता है कि शायद एक बस आ चुकी है, 2 गाड़ी आई हुई है, और 2 गाड़ी में यहाँ से जो लोग हैं उनको यहाँ से भेजने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आपको एक सिलसिला और दिखाएंगे कि देखिए, जब हम आगे इस उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं पुल पे, तो ये जो आने का सिलसिला है, जो पैदल लोग हैं, देखिए कि किस तरह से बेचारे इस धूप में ये पैदल लोग, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। ये झुंड के झुंड लोग, हालांकि यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका कहना है कि रात में, अभी तो भीड़ कम है, रात में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए थे, जिन्हें कई लोगों को राहत कैंप में भेजा गया है। कहाँ से आ रहे हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से? ऐसे पैदल या कहीं गाड़ी से आए? गाड़ी से आए, बस से आए हैं सर। अच्छा, कुछ दूर बस भी मिला है, पैदल भी चले हैं, जैसे तैसे करके आए 3 दिन हैं का सर। कहाँ जाना है? समस्तीपुर जाना है सभी लोगों को? हाँ क्या करते थे वहाँ पे? सर, हेल्पर ही करते थे, काम करते थे। काम करते थे। तो वहाँ कब चले? कितने देर में पहुँचे यहाँ तक? 3 दिन हो गया। 3 दिन। खाने पीने की व्यवस्था हुई कहीं? खाने पीने के साथ रास्ते में मिल रहा था, सारी व्यवस्था मिल रहा था। पैसे वगैरह हैं अपने पास? पैसे ना है सर, पैसे 1 रुपये ना है। तो कैसे जाओगे? अभी तो बहुत दूर है तुम्हारा घर। रास्ते में कैसे- कहीं खाने कैसे पीने का भी करके कोई जाएंगे? फ्री में कोई देगा नहीं तुमको? जैसे तैसे करके चले, ना मिलेगा तो
बुलते चले जाएंगे, पैदल ही चले जाएंगे। पैदल चले जाओगे? हाँ सर चले अगर गाड़ी नहीं मिला तो पैदल चले जाओगे? हाँ सर चला जाएंगे, जब उतना दूर से आ गए तो इतना तो सर चल सकते हैं सर। नाम बता दो। अमित कुमार। अमित कुमार, ये गुड़गांव से हरियाणा दिल्ली से ये लोग चले हुए हैं। 6-7 लोगों की टोली है। समस्तीपुर जाना है। जज्बा कम नहीं हुआ है, भूखे हैं बेचारे, पॉकेट में पैसे नहीं हैं, चूंकि रोजगार बंद हो चुका था, 1 सप्ताह पहले से बंद हो चुका था। लेकिन जज्बा जो है बुलंद है कि पैदल भी अगर हुआ तो वो घर जाएंगे। लेकिन अब जरूरत है सरकार को कि सरकार इनकी परिस्थिति को समझे। ये कहीं बाहर के लोग नहीं हैं, ये अपने घर के लोग हैं, अपने शहर के लोग हैं। इनको किसी भी हालत में, कोई बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है इनकी, 1000-2000 से ज्यादा लोग नहीं हैं। तो इसके लिए क्या हमारे पास संसाधन की कमी है बिहार के पास? और अगर कमी है, इनके खाने की व्यवस्था नहीं है, इनके घर वापस जाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर 15 साल से किस विकास की बात हो रही थी? कौन सा विकास? कहां गया वो विकास जो आज इन्हें इनके घर तक नहीं पहुंचा रहा है? कहां गया वो विकास जो कम से कम 2 वक्त का इन्हें भोजन नहीं दे पा रहा है? क्या सिर्फ कागजों में था विकास? ये चंद हजारों लोग, इनको घर पहुंचाने की जब हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो फिर विकास की बात करना बेमानी है। और आने वाला जो 7 महीने के बाद, हमें लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अपना विचार है कि आने वाला 7 महीने के बाद जब लोग विधानसभा का चुनाव होगा, यही लोग, ये कोई पूंजीपति नहीं है, ये वो गरीब लोग हैं। जो कतार आज आपको दिखाई दे रही है, ये कतार जब चुनाव होता है तो पोलिंग बूथ पे भी दिखाई देती है। और उस समय कोई धन्ना सेठ वहां खड़ा नहीं होता है बूथ पे, यही लोग खड़े होते हैं। सुबह से इन्हीं की कतार खड़ी होती है, सुबह से यही लोग लाइन में होते हैं। और तब शायद आज का हिसाब किताब उस दिन ये लोग करेंगे कि कहां थी वो विकास वाली सरकार, और जो हमें हमारे हालात पे छोड़ दिया था। इसका जवाब सरकार को देना होगा आने वाले समय में। जब ये कोरोना जैसी महामारी से हम बाहर निकल पाएंगे, तब जब नेताओं के साथ चर्चा होगी, डिबेट होगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि कहां था विकास जब हजारों की संख्या में एक बॉर्डर पे लोग कई दिनों से भूखे मर रहे थे, एक गाड़ी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। उस समय लोग इनसे सवाल पूछेंगे।